नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आर यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए करंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज का चौथा सेट हल करेंगे। इसके पहले 3 सेट हल कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। और आपको पता होगा एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है और 5 दिसंबर को आर का एग्ज़ाम वो आपका आयोजित किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अन अकेडमी पर जो है यूपीपीसीएस मेंस के लिए जो है बैच यहाँ पे शुरू कर दिया गया है 10 नवंबर से लेके। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैचेज जो शुरू कर दिए गए हैं 10 नवंबर से 2 मंथ का ड्यूरेशन है आपका मेन सेंस और राइटिंग बैच, जो कि जीएस पेपर फर्स्ट के लिए है। उसके बाद सेकेंड पेपर के लिए आप देख सकते हैं 11 नवंबर से शुरू हो रहा है और ये भी 2 मंथ का जो है कोर्स का ड्यूरेशन है। उसके बाद आपका 10 नवंबर से शुरू हो रहा है जीएस पेपर थर्ड, जो कि ये भी आपका 1.5 मंथ का ही है। और यूपीपीसीएस मेंस हिंदी और एसए का बैच 12 नवंबर से शुरू किया जा रहा है और 27 अक्टूबर से जो है ये आपका शुरू हो गया है मेंस का आंसर राइटिंग बैच जीएस पेपर फोर्थ के लिए। तो आप जो है इनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं और आप इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो ये रेफरल कोड आप जरूर यूज कीजिएगा। दोस्तों अनअकैडमी पे अभी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि आप जो है 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी जो है मिल जाएगा। तो जो है ये ऑफ़र जो है आपका 16 और 17 नवंबर के लिए ही वैलिड है। तो जल्द से जल्द जो है आप जुड़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो यह दुबई में किया जा रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में दुबई में T20 वर्ल्ड कप जो है आपका आयोजित हुआ है, जिसमें फाइनल मैच आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हरा के? तो इंग्लैंड को हराकर। तो ये याद रखिएगा, T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। और किसे हराकर? इंग्लैंड को हराकर यह खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो ये अभी आपका कहाँ पे आयोजित हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात ये के दुबई में जो है। अगला प्रश्न है 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो यह हुआ है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है अब्दुल रजाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो यह तंजानिया से हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। और तंजानिया से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट किलिमंजारो पर्वत ये किस देश में स्थित है? माउंट किलिमंजारो ये आपका तंजानिया में ही है, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत हुआ है इसका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। पांचवा प्रश्न है टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, निशानेबाजी से संबंधित है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है संदीप बख्शी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। सातवां प्रश्न है 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह जिनेवा में आयोजित किया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला दिया गया सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, और दूसरा सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा, और तीसरा है कि भारत को स्थान इसमें 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही हैं। 9वां प्रश्न है, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ओ चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी, ये गलत है। ओ चंद्रशेखरन अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है, एवं जो है फुटबॉलर थे, ना कि हॉकी खिलाड़ी। तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो बी विकल्प से होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 11वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो यह केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया। डी विकल्प सही होगा यहाँ पे। 12वां प्रश्न है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो यह असम का। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो ये ऑप्शन से होगा यहाँ पे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो फेसबुक के साथ समझौता किया गया है। बी ऑप्शन से हो जाएगा, और फेसबुक का नाम बदलकर क्या रखा है? मेटा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पंख अभियान की शुरुआत की गई है। कब? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, जो कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 17वां प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम पूछा गया आपसे क्या है? तो बी ऑप्शन से होगा, वैल्यूइंग वाटर वह विश्व जल दिवस 2021 का थीम रहा है। और 22 अप्रैल को पूछा जाता है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18वां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, RSN सिंह। इनका पूरा नाम है रवि शेखर नारायण सिंह, और इनकी पुस्तक का नाम है नो द एंटी नेशनल्स। अगला प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो बी ऑप्शन सही होगा, जापान के साथ। 21वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। 22वां प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो यह किया जाएगा हिंद महासागर में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 23वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, मेरा राशन नामक ऐप लॉन्च किया गया है। और अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया जाता है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 25वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बी ऑप्शन सही होगा, अजय माथुर को वह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का
महानिदेशक नियुक्त किया गया और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है पैरा टेबल टेनिस से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो ये तेलंगाना में लगाया जा रहा है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। और 28वां क्वेश्चन है कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है और यह किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई है। 29वां प्रश्न है, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो यह महाराष्ट्र में रहा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की गई है। 32वां प्रश्न है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो रूस के द्वारा। बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये ऑप्शन, ताजिकिस्तान में। और भारत के विदेश मंत्री कौन है इस समय? तो एस जयशंकर। अगला प्रश्न है, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर जो है ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई है जो मानव निर्मित है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जो है इसकी खोज की गई है। अगला जो प्रश्न है, SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह पाकिस्तान में किया गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 37वां क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं विराट कोहली। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। शरद कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 जो है प्रदान करने की घोषणा की गई है और ये जो है मराठी उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये है अमेरिका। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो दिल्ली के द्वारा देशभक्ति बजट पेश किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 41वां प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया है तानाजी द अनसंग वॉरियर को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। बूटा सिंह वे लोकसभा के 8 बार जो है सांसद रह चुके हैं, बिहार के पूरे राज्यपाल भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी वह रह चुके हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। 43वां प्रश्न है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है जय शाह। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनको एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 44वां प्रश्न है, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। आपको पता होगा पद्म पुरस्कार कुल 3 होते हैं, सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है पद्म भूषण और तीसरे नंबर पर होता है पद्म श्री पुरस्कार। तो कुल 3 जो है पद्म पुरस्कार होते हैं। पद्म विभूषण इस बार 7 लोगों को दिया गया है।
45वां प्रश्न है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो नासा के सहयोग से। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो ये भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो नासा के सहयोग से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 46वां प्रश्न है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो कनाडा ने। कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है। 47वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिडबी के द्वारा। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वी आकार की रिकवरी में। और अंतिम प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो दोस्तों ये था आपका करेंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज का चौथा सेट। इसके पहले 3 सेट अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।